मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। दिनों मुमरा शहर में एक टोरेंट कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें टोरेंट कर्मचारी कंज्यूमर को पैसे जमा करने के लिए प्रेशर दे रहा है। इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, जिसको लेकर भी पूरे शहर में एक हाहाकार मचा हुआ है। वहीं एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भी ये कहा गया है कि MERC में टोरेंट की कंप्लेंट की गई है। इस तरीके की भी बातें शहर में चल रही थी। वहीं पे जो मुमरा शहर में जो एक सोसाइटी में काम करने के दौरान एक टोरेंट कर्मचारी की जो शॉक लगने के कारण मौत हो गई है, जिसकी वजह से भी एक टोरेंट का मामला शहर में चलता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं पर जो PD का जो बकाया उसको लेकर जो एक स्कीम भी जारी की गई थी, जो 31 दिसंबर को ख़त्म हो गई। इन सारे मामलात को लेकर कलवा टोरेंट ऑफिस में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में PRO चेतन बिदयानी ने पत्रकारों को इस सारे मामलों का खुलासा किया। क्या कहा इस मौके पर चेतन बिदयानी ने मीडिया को, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर हूँ। नमस्कार। इसी दिनों से काफ़ी सारे विषय के लिए आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरे को फ़ोन किए, डिस्कशन किया, तो उसी बहाने से मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात करके जो कुछ विषय है उसकी चर्चा हो सके, इसलिए आज का ये आपको बुला के डिस्कशन का एक सब्जेक्ट रखा था। देखिए, वो वीडियो एक वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी ग्रुप ने ऐसा बोला है कि टॉरेंट का ये ऑडियो क्लिप है, टॉरेंट का कोई एम्प्लॉय या टॉरेंट का कोई मेंबर किसी के विजिलेंस केस के लिए उसको फ़ोन कर रहा है, जबकि ये गलत बात है। वो ऑडियो हमने भी सुना, वो वीडियो हमने भी सुना। उसका इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी ग्रुप ने बहुत ही ब्लेटेंटली बोल दिया है कि वो टॉरेंट पावर के एम्प्लॉय ने कॉल किया है और टॉरेंट पावर का एम्प्लॉय किसी को वसूली या बिल कलेक्शन के लिए, विजिलेंस के लिए प्रेशराइज कर रहा है। उसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उसका चेक किया, तो वो फ़ोन नंबर जो हमारे पास आया था, वो फ़ोन नंबर हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे किसी एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर नहीं है। दूसरा, वो आप फ़ोन नंबर अगर ट्रू कॉलर पे देखेंगे या रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो सुमित पाटिल करके कुछ दिखाता है। तो ऐसा सुमित पाटिल करके हमारे एम्प्लॉयज़ में भी कोई नहीं है और हमारे लोग इस तरीके से बात नहीं करते। आप उसको सुनिए, हमारे लोगों को अच्छा ट्रेन किया जाता है। कोई अगर कोई रिमाइंडर कॉल भी करता है तो वो कस्टमर केयर में आके मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप आके मिले और ये सब्जेक्ट जो है उसका डिस्कशन करें। तो ये बंदा जो कॉल कर रहा था, पता नहीं कौन था, बट टॉरेंट पावर ने उससे रिलेटेड पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। टॉरेंट पावर ने वो ग्रुप के अगेंस्ट भी कंप्लेंट की है जिन्होंने टॉरेंट को वो वीडियो को लेके बदनाम किया हुआ है कि भाई ये टॉरेंट का कोई एम्प्लॉई लोगों को प्रेशराइज कर रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप कुछ भी टॉरेंट के नाम पे बोलने के पहले थोड़ा सा फैक्ट्स को वेरीफाई कर ले, थोड़ा सा सच क्या है जान ले, थोड़ा सा होमवर्क कर ले। उसके बाद में आप अगर कुछ है तो टॉरेंट पावर में आके बात बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमने हमारे तरीके से उसको पूरा चेक किया, इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे इसमें से वो कोई एम्प्लॉय नहीं पाया गया है। अभी वो किसी ने जानबूझ के बनाया हुआ क्लिप लग रहा है टॉरेंट को बदनाम करने के लिए, क्योंकि कैसा है, हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स किसी भी मामले में खुद डायरेक्टली बात करते हैं। आप काउंटर पे जाएंगे तो काउंटर वाला आपको समझाएगा क्या उसमें आपका पेमेंट है, क्या आपका बिलिंग है, सारी डिटेल्स आपको बताए जाते हैं। और हमारे ऑफिसर्स डायरेक्टली ही कस्टमर्स के साथ बातचीत करते हैं, किसी के थ्रू नहीं करते हैं। तो आपके थ्रू मैं इनफैक्ट लोगों से अपील करूंगा कि भाई आप किसी भी थर्ड पार्टी पे या किसी भी आदमी को या किसी भी एजेंट को जो ऐसा बोले कि हम टॉरेंट पावर की तरफ से हैं, बिल्कुल यकीन ना करें। आपका कोई भी बिलिंग प्रॉब्लम है, आपका एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका डायरेक्ट पावर यूजेज का कोई प्रॉब्लम है, आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, आप कृपया सीधा टॉरेंट पावर के कस्टमर केयर आएँ। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, connect.torrentpower.com। उसके ऊपर भी सारी जानकारी अवेलेबल है। बिल भरा जा सकता है, आपका बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी है टॉरेंट कनेक्ट, आप उसको यूज़ करके भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कृपया करके आप प्लीज़ ये किसी थर्ड पार्टी को अपने बिल रिलेटेड या टॉरेंट पावर रिलेटेड मसलों के लिए अप्रोच ना करें। ये काफ़ी सारे लोग ठग हैं जो लोगों की ठगी कर रहे हैं टॉरेंट पावर के नाम से। देखिए, MSEB के टाइम का बिल अगर किसी का बाकी है, कोई बिलिंग डिस्प्यूट है और उनको उसमें कोई दिक्कत है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कस्टमर आए, हमारे कस्टमर केयर में एप्लीकेशन करें, हमारे ऑफिसर्स से बात करें।
उसमें क्या रिव्यू करने के बाद बिलिंग करेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसमें क्या कस्टमर के लिए हम सपोर्ट करने के लिए उसको इंस्टॉलमेंट करके दे सकते हैं या पार्ट पेमेंट करके दे सकते हैं, वो सेंटर से उनको बताया जाएगा। किसी सियासी पार्टी ने कुछ एमआरसी में टोरेंट की कंप्लेंट की, उसको लेकर क्या करोगे? MERC की कंप्लेंट की ऐसे किसी ग्रुप ने बीच में काफ़ी हो हल्ला किया था। देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ग्रीवेंसेस जो होते हैं, इसकी एक प्री डिफाइंड हेयरार्की है, एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म है कि आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है, कैसे कंप्लेंट करनी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट MERC या कंज्यूमर फोरम के दायरे में नहीं आती है। कुछ लोग अपने तरीके से हो हल्ला करते हैं कि एप्लीकेशन किया, कंप्लेंट की, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा एक ही ये है कि भाई आज तक अगर कहीं पे कंप्लेंट हुई है या कहीं पे किसी ने कुछ एप्लीकेशन किया है तो टॉरेंट के अगेंस्ट ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है या टॉरेंट कुछ गलत काम कर रही है, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है। इनफैक्ट आप जानते हैं कि हम भिवंडी में भी फ्रेंचाइजी के बतौर 2007 से काम कर रहे हैं। भिवंडी में भी काफ़ी सारे जॉइंट ऑडिट हुए, MSEDCL की तरफ से सर्वे हुए, और पास्ट में कभी भी कहीं भी टॉरेंट पावर कुछ गलत काम कर रहा है ऐसा नहीं पाया गया है या ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है। देखिए, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टॉरेंट पावर जो मीटर लगा रहा है खुद का मीटर नहीं लगा रहा है। टॉरेंट पावर कोई मीटर मैन्युफैक्चर नहीं करता है। टॉरेंट पावर जो मीटर लगा रहा है ये MSEDCL के गाइडलाइंस के हिसाब से MSEDCL के अप्रूव्ड वेंडर्स के मीटर है, जो पूरे इंडिया में मशहूर वेंडर्स हैं। इनका लगाने के पहले टेस्टिंग होता है। कस्टमर जो मीटर्स पुराने हैं MERC के गाइडलाइंस के हिसाब से या MSEDCL के गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे लगाए जाते हैं। दूसरा, कस्टमर को ये समझना ज़रूरी है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC जो है, इनके गाइडलाइंस के हिसाब से समय समय पर पावर यूटिलिटी ने एडवांस्ड मीटर, नए मीटर जिसमें सारी फैसिलिटी हो, लगाना ज़रूरी है, और उसका हर यूटिलिटी को, हर पावर कंपनी को अथॉरिटी भी है। इनफैक्ट आज का ही आपने अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, MSEDCL की तरफ से आर्टिकल छपा है कि वो स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं। MSEDCL की तरफ से पुराने मीटर बदल के स्मार्ट मीटर सब जगह लगाए जाने वाले हैं। तो उसी तरीके से जब जब ज़रूरी हो, अगर मीटर पुराने हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो पावर यूटिलिटी को राइट होता है कि वो मीटर को अपग्रेड करें और सही दुरुस्त एडवांस टेक्नोलॉजी के मीटर लगाएं। दूसरा, आपके ज़रिए से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कस्टमर किसी वजह से टॉरेंट पावर द्वारा लगाए गए मीटर नहीं लगाना चाहता है तो वो खुद का मीटर भी लगा सकता है। आपको कस्टमर केयर अप्रोच करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन देना है कि हम हमारा मीटर लगाना चाहते हैं। वहाँ से आपको प्रोसेस समझाया जाएगा कि आपको क्या करना है और कौन से वेंडर्स के मीटर आप लगा सकते हैं। देखिए, विलासराव देशमुख योजना, अभय योजना जो थी, ये 31 दिसंबर तक थी। इसके लिए हमने काफ़ी सारा पब्लिक अवेयरनेस किया, एडवर्टीजमेंट किया। इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्पांस नहीं आया, बट जैसा चाहिए था वैसा रिस्पांस नहीं आया। मुमरा में लगभग 1 लाख के ऊपर ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका PD बकाया बाकी है, और ये स्कीम में शिलकलवा मुमरा में से लगभग 2200 लोगों ने ही इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। 1 लाख से अधिक लोगों का शिलकलवा मुमरा में जो बाकी है, उनमें से सिर्फ 2200 लोग ये स्कीम का फ़ायदा उठाए हैं। मेरी लोगों से गुजारिश है कि अभी स्कीम तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपका अगर PD बकाया है, आप प्लीज़ हमारे कस्टमर केयर आए, उसको क्लियर करें और रेगुलर पावर सप्लाई यूज़ करें। इरेगुलर पावर सप्लाई, अनऑथोराइज्ड पावर सप्लाई, गैर कानूनी बिजली का वापर ना करें, उसे चोरी माना जाता है, उसमें विजिलेंस का केस आपके ऊपर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 135 के तहत। तो प्लीज़ आप गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल ना करें। आपका अगर बिल बकाया है, आपका अमाउंट जमा हो गया है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, आप टॉरेंट पावर कस्टमर केयर अप्रोच करें। उसमें आपको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, आपको इंस्टॉलमेंट दिए जा सकते हैं या आपके लिए पार्ट पेमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये कस्टमर केयर से आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा। पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, टोरेंट कर्मचारी की मौत हुई थी, तो किस तरीके से टोरेंट पावर कर्मचारी को अगर सेफ्टी प्रोवाइड करती है? देखिए, कैसा है कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि एक्सीडेंट हुआ और किसी की जान गई, लेकिन उसमें उन्होंने सेफ्टी के जो ग्लव्स होते हैं वो नहीं पहने थे। वो कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो वो टॉरेंट पावर के एम्प्लॉय नहीं थे, किसी कॉन्ट्रैक्टर टीम के कोई मेंबर थे, मीटर का काम कर रहे थे और हादसा हो गया और उनकी जान चली गई। हम जानते हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था वो।
बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त सेफ्टी औजार जो होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है पहनना। जैसे ग्लव्स है, आपका हेलमेट है, आपके बाकी के शूज़ हैं या जैकेट है, उन्होंने सेफ्टी के जो ग्लव्स होते हैं वो नहीं पहने थे और उस वजह से वो हादसा हो गया। लेकिन प्रोसेस के हिसाब से कंपनी ने उसमें जो भी है वो उसको सपोर्ट करने के लिए काम किया हुआ है। ऐसा बताया जा रहा था कि उनका कोई सीनियर, कोई वरिष्ठ टोटल का अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था, सिर्फ वो दोनों कर्मचारी के अलावा। नहीं, वहाँ पे हमारा इंजीनियर भी मौजूद था, वो बिल्कुल पास में ही काम कर रहा था।